स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे सिलेबस, है ना। नया सिलेबस आ गया है 2021 का, जो इस लॉकडाउन में स्कूल बंद होने के कारण जो सिलेबस की कटौती की गई है, तो सिलेबस को काट करके और नया सिलेबस दे दिया गया है। तो उसी को देखेंगे आज, क्या क्या पढ़ना है ना, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी 9 से 12, 9 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम दिया गया है 2021 के लिए, है ना, 2020-21 के लिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कटौती हुई है, क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें 6 to 12 पूरा है, PDF दे देंगे लिंक में, आप डाउनलोड करके वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा क्या पढ़ना है और क्या ना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप जिस भी क्लास में है 9 to 12, है ना। तो इस यहाँ पे सिर्फ समझा दे रहे हैं कि किस तरह से इसको सिलेबस को कैसे समझना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे और किसको छोड़ना है, ठीक है। तो 2020-21 देखिए, पहले 9 क्लास का देखते हैं, ठीक है। कक्षा 9 यानी 9 क्लास में क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए हिंदी में, देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाया हुआ है। एक में लिखा हुआ पाठ का नाम, इधर तो संख्या है ना, ये मैंने पाठ का नाम दिया हुआ है एक में है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, हाँ या नहीं, मतलब पढ़ना है या नहीं, वो इस कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगला जो है उसमें है यदि किसी चयनित पाठ में किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, यानी कि यदि किसी पाठ में कोई टॉपिक को, कोई खंड को नहीं पढ़ना होगा तो वो यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सारा सब्जेक्ट का एक एक करके समझा दे रहे हैं हल्का हल्का। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी के हिसाब से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। जैसे हिंदी में देखिए, यहाँ पे पहला चैप्टर प्रेमचंद 2 बैलों की कथा, इसको हाँ किया हुआ है यानी पढ़ना है, ठीक है। दूसरा में भी हाँ है यानी पढ़ना है। तीसरा में ये श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं है, मतलब इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी उसके बाद वाला फिर हाँ है मतलब पढ़ना है, फिर हाँ है पढ़ना है, ये सब को, ठीक है। और फिर नहीं है मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, है ना। ये हिंदी का है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जैसे ये गद्य में इतना सा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पद में देखते हैं तो इसमें ये देखिए कबीर सखिया, हाँ मतलब पढ़ना है। उसके बाद इसमें भी हाँ है पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, इसको हाँ पढ़ना है, फिर नहीं, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, कृतियाँ में देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें 2 नहीं है, फिर 2 हाँ है, फिर 1 नहीं लास्ट वाला, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ये व्याकरण है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है देखिए, व्याकरण में शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है ना। हाँ, विशेषण पढ़ना है, मुहावरा पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है, लिंग और विशेषण का प्रभाव भी पढ़ना है, वचन और विशेषण का प्रभाव भी पढ़ना है, प्रसर्ग नेक अपक्रिया पर प्रभाव नहीं पढ़ना है, वाक्य रचना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये पढ़ना है ना। और ये क्या है, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये भी पढ़ना है, रचना पढ़ना है, पत्र लेखन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। हाँ नहीं लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, है ना, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी बी में भी दिया हुआ है, हिंदी बी का भी दिया हुआ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हिंदी बी किसका रहता है, जो उर्दू रहता है जिसका, है ना, जो उर्दू लिखते हैं तो वो हिंदी बी उनका रहता है। तो हिंदी बी में देखिए यहाँ पे ये नहीं, हाँ नहीं, मतलब ये सब पढ़ना है नहीं पढ़ना है, दिया हुआ है पूरा डिटेल, है ना, समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाए या डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको फुल्ली डाउनलोड कर सकते हैं पूरा, ठीक है। और बाद में जैसा होगा तो क्लास वाइज भी समझा देंगे, एक बार ये पूरा को दिखा दे रहे हैं सिर्फ। उसके बाद क्लास वाइज जैसे मैथ में क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, 9 में 10 में,
वो सब का भी अलग से वीडियो बना देंगे। और तैयारी भी 9-10 का पूरा यहाँ पे करा देंगे, है ना। 9-10 मैथ का तैयारी करा देंगे। जैसे 9 का तो स्टार्ट हो चुका है, 10 का भी मतलब शुरू चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो अब जो एग्ज़ाम में जिस तरह का क्वेश्चन आएगा, जो सिलेबस नया सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी 3 महीना समय है, लेकिन 3 महीना बहुत है पढ़ने वालों के लिए, है ना। आराम से क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहे तो हम 9, जैसे अभी रेगुलर चल रहा है 8-9 चल रहा है, 10 भी स्टार्ट कर देंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस देखते चलिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए व्याकरण में क्या नहीं है, अंग्रेजी में आते हैं तो इंग्लिश में भी देखिए क्या नहीं पढ़ना है क्या। यहाँ पे देखिए यस मतलब पढ़ना है, यहाँ पे नो मतलब नहीं पढ़ना है, यस पढ़ना है, यस है, ये सब पढ़ना है। नो है मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। यस नो देख लीजिए किसको पढ़ना है, कौन चैप्टर नहीं पढ़ना है ना। मैथ में आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया। उसके बाद ये क्या है, संस्कृत है। संस्कृत तो पढ़ना भी नहीं आता हमको। वर्ण संयोजनम का क्या है ना। तो देखिए यहाँ भी हाँ नहीं किया हुआ है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। समझा दे रहे सिर्फ कैसे समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा हाँ लिखा हुआ रहेगा मतलब पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ हाँ भी लिखा हुआ है और इधर भी है, मतलब इसको पढ़ना है। ये जो चैप्टर है व्यंजन संधि इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें से इधर जो रहेगा ये वाला कॉलम में इतना सबको छोड़ देना है, बाकी सबको पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें भी ये एक चैप्टर होगा तो इसमें हाँ किया हुआ यानी पढ़ना है, लेकिन यहाँ जितना चीज़ है वो सबको छोड़ के पढ़ना है बाकी सबको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब वही उर्दू थोड़ा सा देख लेते हैं। उर्दू थोड़ा बहुत पढ़ने आता है, तो उर्दू में भी देखिए शॉर्ट में पूरा क्या क्या पढ़ना वो लिख दिया है, ठीक है। मार्क्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे 10-10। जैसे ये क्या है, दर्दमंद किसी दवा ना हुआ, दर्दमंद कैसी दवा ना हुआ कि क्या चीज़ है ये पढ़ना है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, नज़्म। उसके बाद तालीम से बेतवज्जह का नतीजा, अल्फाज हसीन हाल का क्या लिखा हुआ सही से पढ़ने में नहीं आता, तो ये देख लीजिए उर्दू। हाँ यहाँ पढ़ना है ये सबको, ठीक है। हाँ उर्दू बहुत दिन से छूट गया है तो थोड़ा दिक्कत होता है, छोटा छोटा लिखा हुआ, बड़ा बड़ा रहता है तो पढ़ लेते हैं। गुजरा हुआ ज़माना, शर्मिंदा हमद खां, सर मोहम्मद खां का है। चलिए तो ये बांग्ला ये तो एकदम नहीं पढ़ने सके, ये बांग्ला को ये अब भी नहीं पढ़े। ये क्या है, ये क्या भाषा, उड़िया। तो उड़िया तो नहीं लिए होंगे। फारसी देखिए, फारसी में क्वायद पढ़ना है, इसमें पढ़ना है, ज़मीर पढ़ना है, हाल पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ये सब फारसी वाला का है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, संथाली। संथाली में क्या पढ़ना है, ये भी है। मुंडारी का भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पे से पार कर दे रहे हैं ताकि समझ में तो आ ही है क्या क्या इसमें जो भी दिया हुआ है सबको पढ़ना है, ठीक है। और जो नहीं किया हुआ उसको नहीं पढ़ना है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। कहेगी इतना को अगर पढ़ के बताते चले तो फिर 5 घंटा का वीडियो हो जाएगा। हाँ अलग से फिर हम मेन सब्जेक्ट का मैथ का साइंस का बना देंगे, 9, 10, 11, 12 सभी का, और तैयारी भी करा देंगे 9, 10 का खास करके। अभी 11, 12 तो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तो उसको नहीं कर सकेंगे। इधर 8 लगभग ख़त्म है, 9, 10 को भी ख़त्म कर देंगे। 2-3 महीना समय आराम से मैथ साइंस सिस्टम तैयारी करा देंगे, बस थोड़ा सा आपका साथ रहा तो। अब देखिए नागपुरी में क्या पढ़ना है, ये क्या है, फुरसत चखना, फुरसत तक चखना, हिया साल, नागपुरी लोक कथा, ये सब पाठ में पढ़ना है। पूछ कर रायत सेटरा, एक कबर भात, हेरात करम, संघैत, भोला कर कमाल, छादा प्रभुल कुमार राय, गौआ भगत, ये सब पढ़ना। झारखंड कर बाजा, झारखंड कर जलप्रपात, गरीब कर चांद, हैं। हाँ तो ये सब पढ़ना है, जो पढ़ना है सब दिया हुआ है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, पंच परगनिया, ये भी भाषा है। ये कौन भाषा है,
ये HO का चीज़ है, ये भी कोई बुक होगा, ये तो नहीं है लिए होंगे, ग्रामर है सब। होरो ओडोड वेदा, ये कौन भाषा है, जिनका होगा वो देख लीजिएगा, है ना, हमको तो नहीं समझ में आ रहा वो भाषा। देखिए गणित, इसमें समझिए, मैथ में ना, बाकी तो खैर किसी तरह हो जाएगा। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर, इसमें इंग्लिश में दे दिया ये समस्या है, इसलिए इसको बढ़िया समझा देंगे एक सेपरेट वीडियो में भी मैथ साइंस को, लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए। नंबर सिस्टम जैसे सीमित पाठ्यक्रम चयनित पाठ का नाम नंबर सिस्टम है, मतलब नंबर सिस्टम पढ़ना है, लेकिन इसमें से कुछ छोड़ देना है। वो क्या छोड़ना है वो ये इधर दिया हुआ है, ठीक है। इधर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 4 लिखा, 1 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1, यानी 1.1 का 1 और 4 नंबर नहीं पढ़ना है, ठीक है। 1 नंबर और 4 नंबर नहीं पढ़ना है। फिर 1.1 कंप्लीट इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, 1.2 को कंप्लीट पूरा एग्जाम्पल के साथ नहीं पढ़ना है ना। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है, माने चुना नहीं गया, मतलब इसको नहीं चुना गया, ठीक है। आगे है एग्जाम्पल 10 एंड क्वेश्चन नंबर 2 5 से 9, 2 क्वेश्चन नंबर 2 और 5 to 9 है, यानी 5 से 9 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 का ये सब नहीं पढ़ना है। कौन कौन, तो 2 नंबर क्वेश्चन और 5 से 9 तक नहीं पढ़ना है, बाकी 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 1 पढ़ना है ना, और एग्जाम्पल 10 नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन एक्सरसाइज 1.1 विथ रिलेटेड एग्जाम्पल 1.4, यानी 1.4 भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इधर जो है उसको नहीं पढ़ना है, आ रहा बात समझ में। जैसे सेकंड आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 का 3, 4 भी नहीं पढ़ना है। आगे है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1 का, एग्जाम्पल 18, 21, 24 ये सब नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8 से 16 तक, 3, 5 और 8 से 16 तक ये नहीं पढ़ना है। कौन सा एक्सरसाइज, तो यहाँ पे दिया हुआ 2.5 का, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ना है, इसका पूरा तैयारी करा देंगे, कमेंट करके बताइए। अगर 2 महीना के अंदर 2-3 महीने जो भी समय है उस समय में पूरा अगर तैयारी करना है तो कमेंट करके बताइए, पूरा तैयारी करा देंगे। ऐसे बोर्ड एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन आता है उस हिसाब से। एक चैप्टर शायद हुआ है 9 क्लास का, है ना, और बाकी 8 क्लास का 8 चैप्टर तक हो गया है। तो देखिए कमेंट करके बताइएगा अगर पढ़ना होगा तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3.1 कंप्लीट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इधर जो भी दिया हुआ है इस जगह यहाँ इधर उसको नहीं पढ़ना है, आ रहा बात समझ में। ऐसे पढ़ाएंगे तो इसी हिसाब से पढ़ाएंगे, जो पढ़ना है उसी को, ठीक है। हाँ ये सब देख लीजिएगा, ये सब नहीं पढ़ना है ना। आगे देखते साइंस, साइंस में भौतिकी है, मोशन, फिजिक्स में गति पढ़ना है, लेकिन उसमें छोड़ देना है गति का ग्राफ प्रदर्शन, ग्राफ में जो दर्शाते हैं गति को वो छोड़ देना है। सामान्य वृत्तीय गति छोड़ देना है, ग्राफ विधि से गति समीकरण जो निकलता था वो छोड़ देना है, ठीक है ना। ये 3 चीज़ छोड़ देना, बाकी सब पूरा गति का चैप्टर पढ़ना है। बल तथा गति का नियम में जब आएंगे तो सामयिक संरक्षण का नियम जो है उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर है। गुरुत्वाकर्षण में परनोत तथा दाब इसको छोड़ देना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत छोड़ देना है, अपेक्षिक घनत्व छोड़ देना है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम छोड़ देना है, इससे कार्य तथा ऊर्जा से, बाकी सबको पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स का, और एक है ध्वनि। ध्वनि में ध्वनि का परावर्तन छोड़ना है, अनुपयोग छोड़ना है, मानव कर्ण का संरचना, ये 3 चीज़ छोड़ के बाकी सबको पढ़ना है। आगे बढ़ते बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में देखिए इसमें थोड़ा अलग टाइप का दे दिया है। देखिए हमारे आसपास के पदार्थ सिलेक्टेड है, यानी पढ़ना है पूरा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, डिलीट लिखा हुआ है, मतलब नहीं पढ़ना है। परमाणु अणु सिलेक्टेड है, यानी पढ़ना है, जिसमें से मोल संकल्पना को छोड़ देना है, ठीक है। परमाणु की संरचना सिलेक्टेड है, यानी पढ़ना है। जीवन की मूलिका है, पढ़ना है, सिलेक्टेड है। उत्तक पढ़ना है पूरा। जीव में विविधता नहीं पढ़ना है, ऐसे भी जीव में विविधता बड़ा खतरनाक चैप्टर है, नहीं पढ़ना है, बहुत बढ़िया है ना।
हम बीमार क्यों पड़ते हैं, ये आसान चैप्टर है, पढ़ना है। प्रकृति समता, ये भी आसान है, पढ़ना है। खाद्य संसाधनों का सुधार, ये नहीं पढ़ना है, ये भी आसान है लेकिन नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं फिर इतिहास। इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति है एक चैप्टर इतिहास में, उसमें ये सब पढ़ना है। क्या क्या हो, देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, ये सब क्या क्या है उसको देख लीजिएगा, पढ़ना है। इधर यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ये वाला क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा में यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, तो इसमें ये पढ़ना, देखिए यूरोप में समाजवाद पढ़ना है और रूसी क्रांति, और ये नाज़ी जर्मनी में नहीं पढ़ना है। और युवाओं की स्थिति नहीं पढ़ना है। उपविषय आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, शायद उसी में है ना, नहीं उसी में अगला चैप्टर होगा, तो ये पढ़ना। उसमें देखिए हिटलर का उदय, ये सब पढ़ना है। और यहाँ पे जावा के जंगलों का हुए बदलाव, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉलम में जो है नहीं पढ़ना है, उसको समझ में आ रहा होगा। देखिए डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एक एक करके पढ़ना संभव नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस है। अब देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए वोकेशनल एजुकेशन, ये तो लगे, इसको हटाते हैं। 10 क्लास का देख लेते हैं, कक्षा 10। इसमें वो इसी तरह से देखिए हिंदी का है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ नहीं किया हुआ है, मतलब पढ़ना है नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें भी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में भी वही किया हुआ है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है सब लिखा हुआ। देखिए यस नो किया हुआ है ना, देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, उर्दू यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए पढ़ने की मियारत क्या है, मियादत 5 सवालात पर मुश्तमिल एक गैर नस्बी इक़्तिबास, ये सब पढ़ना है, क्या पढ़ना है सब दिया हुआ इसमें, है ना। इसमें जो पढ़ना है वही खाली उर्दू में लिखा हुआ है, जो पढ़ना है वही, इसमें नहीं लिखा हुआ क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है वही, यस नो नहीं किया हुआ है, इसमें जो पढ़ना है वही दिया हुआ है, ठीक है। भोला पढ़ना है, भोला एक कहानी है। अरे क्या है, बच्छक बिच्छुक मच्छक का है, ये पढ़ना है। ड्रामा पढ़ना है। आजमाइश पढ़ना है। मसनून पढ़ना है। औरतों की हुकूक पढ़ना है। माहौल बचाए पढ़ना है। नवाए उर्दू हिस्सा नज़्म, अब नज़्म में क्या पढ़ना है, गज़ल पढ़ना है। लाई हयात आई काले चले ये पढ़ना है। ढूंढोगे अगर मुल्को ये पढ़ना है। दुनिया मेरे बला जाने महंगी है या सस्ती, ये पढ़ना। चलिए भुलाए नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर नज़म में क्या पढ़ना है, हकीकत हुस्न पढ़ना है। गर्मी और क्या है, देहाती ज़िंदगी पढ़ना है। आंधी पढ़ना है। रबाई का है, रबाई पढ़ना है। और यह गुलशन में फरो के मीर सहरा दे। उसके बाद है फितरत की दी हुई मस्तर खोकर, तो ये पढ़ना। बंगाल है, बंगला नहीं ये पढ़िएगा, ये सब हटाते हैं। फिर उर्दू फारसी है ना। कवायद है, तर्जमा का है, ये देख लीजिएगा। ये ही कुड़ुक भाषा क्या क्या भाषा है, कुरमाली है ना। मतलब कहने का मतलब सिलेबस नया आ गया है। अगर आपको इधर उधर में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिला होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा दे रहे हैं क्या कैसे समझना हो, तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ साइंस ये सब का सिलेबस, क्योंकि मैथ साइंस तो हम पढ़ाते ही हैं, तो वहाँ पे सिलेबस भी एक दिन बता लेंगे बढ़िया से क्या पढ़ना है, और वही सिलेबस को पढ़ाएंगे जो कि पढ़ना है ना, बाकी नहीं पढ़ाएंगे।
देखिए मैथ में थोड़ा सा देख लेते हैं, 10 क्लास का मैथ। रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो था वो नहीं पढ़ना है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 का ये तीनों क्वेश्चन नहीं पढ़ना है ना, और एग्जाम्पल 5 नहीं पढ़ना है। क्यूबिक पोलिनोमियल सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 2 to 5 यानी 2 से 5 तक 2.3 का नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ना है। तो इधर जो है नहीं पढ़ना, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखिए ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड है, वो सब नहीं पढ़ना है यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी मैंने विस्थापन विधि पढ़े थे, विस्थापन विधि नहीं पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि नहीं पढ़ना है, ठीक है। खाली विलोपन विधि पढ़ना है। और बाकी ये सब देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ, क्या नहीं पढ़ना है ये सब, है ना, तो ये सब नहीं पढ़ना है। हाँ, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चौथा चैप्टर, इसमें सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 2 to 6 4.2। 4.1 का 2 नहीं पढ़ना है, और 4.2 का 2 से 6 नंबर तक पढ़ना ही नहीं, खाली पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉब्लम 4.3 कंप्लीट विथ एग्जाम्पल 17 क्वेश्चन नंबर 2 to 5 रिलेटेड 4.4। तो देखिए 4.3 जमे नहीं पढ़ना, कंप्लीट मतलब पूरा खत्म उसको कर देना है। 4.4 पढ़ना। अर्थमेटिक पांचवा चैप्टर एपी में देखते हैं, तो इसमें भी देखिए ये क्या क्या छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल 9, 10 ये सब। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 5.2 का 11 से 20 तक पढ़ना ही नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ कम कर दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन और 10 से 20 तक फिर नहीं पढ़ना है 5.3 में। 5.3 में 20 क्वेश्चन है, 5.2 में भी 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 से 20 तक नहीं पढ़ना है ना, और 5.3 में 10 से 20 तक नहीं पढ़ना है। तो ये सब समझ में आ रहा है ना। चैप्टर पढ़ाएंगे 2 महीना में कंप्लीट पूरा करा देंगे, बशर्ते कि स्टूडेंट रहे तो कमेंट करके बताइएगा, तो पूरा तैयारी करा देंगे, 100% तैयारी करा देंगे। 95 नंबर तो एकदम फिक्स आएगा मैथ में खास करके। बाकी सब्जेक्ट का गारंटी नहीं लेंगे हम, मैथ हम पढ़ाते हैं, मैथ का गारंटी लेंगे। तो ये क्या पढ़ना क्या नहीं दिया हुआ है ना, देख लीजिएगा। और बाकी तैयारी करना चाहते हो तो तैयारी कमेंट करिए, और वीडियो को इतना शेयर करके थोड़ा सा स्टूडेंट जोड़िए, तो हम तैयारी पूरा करा देंगे, है ना। 6 to 10 इस चैनल में पढ़ाते हैं। अगर कोई नया है, सिर्फ सिलेबस देखने के लिए आए हैं, तो बता दे रहे थोड़ा सा 6 to 10 पढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी रेगुलर चल रहा है 6 to 10 मैथ और साइंस। मैथ ज़्यादातर, साइंस कोई का चल रहा है। तो जो देखना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो साइंस स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा अभी स्टूडेंट नहीं है इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाली मैथ में ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए साइंस में भौतिक में पढ़ना है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, ये तो पूरा पढ़ना है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार में प्रिज्म वाला नहीं पढ़ना है। कांच का प्रिज्म, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण जो होता था, बेजानी हैप्पी नाला 7 रंग, उसको नहीं पढ़ना है। वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं पढ़ना है। प्रकाश का परिकर्णन नहीं पढ़ना है। परिकिरणन यानी वह प्रकाश का परिकर्णन के कारण जो आकाश नीला दिखाई देता है, क्या वो जो क्वेश्चन आता था वो सब नहीं आएंगे, नहीं पढ़ना है। फिर विद्युत में देखें तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव नहीं पढ़ना है, विद्युत शक्ति नहीं पढ़ना है ना। और हम इस सबको पढ़ा दिए थे, तो पढ़ दिए होंगे तो नॉलेज के लिए बढ़िया है। ये तो खाली 2021 का एग्जाम में नहीं आएगा, इसका मतलब थोड़ी है कि ज़िंदगी भर के लिए ये सब नहीं पढ़ना है ना। पढ़ लिए होंगे बहुत बेहतर है ना। हम भी पूरा पढ़ा दिए, लेकिन अब समय कम है, तो अब जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आएगा उसी को तैयारी करा देंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संपूर्ण पाठ, इसको पढ़वे नहीं करना है। संपूर्ण पाठ इधर लिखल है, मतलब कोई इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। फिर जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान में देखते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण सिलेक्टेड पूरा पढ़ना है। अम्ल क्षारक लवण पूरा पढ़ना है। धातु अधातु सिलेक्टेड है, पढ़ना है, लेकिन धातु की प्राप्ति और संरक्षण को नहीं पढ़ना है। कार्बन और उसके यौगिक इथेन मीथेन वाला पढ़ना है, लेकिन कुछ छोड़ना है। कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म छोड़ देना है ना। अल्कोहल का रासायनिक गुणधर्म, एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे वो छोड़ देना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, साबुन और अपमार्जक। साबुन अपमार्जक एथेनॉल एथेनोइक जो लास्ट तरफ था वो उसको भी छोड़ देना है, लास्ट तरफ है ये सब, है ना। लेकिन ये 5 नंबरी क्वेश्चन आता था साबुन अपमार्जक से, तो अब कहाँ से देगा, उसकी जगह देगा इधर से शुरू से।
तत्वों का आवर्त वर्ग डिलीटेड मतलब पढ़ना ही नहीं है। जय पराक्रम सिलेक्टेड है, पूरा पढ़ना है। नियंत्रण समन्वय डिलीटेड नहीं पढ़ना है। जीव जनन कैसे करते सिलेक्टेड पढ़ना है। अनुवांशिक एवं जीव विकास सिलेक्टेड पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसमें ये सब छोड़ देना है। विकास, जाति उद्भव, विकास वर्गीकरण, विकास की प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए, ये सब छोड़ देना है। ऊर्जा का स्रोत पढ़ना है पूरा। हमारा पर्यावरण पूरा पढ़ना है। प्राकृतिक संपदा और प्रबंधन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा सिलेबस कट गया है, आधा लगभग, है ना। अब इतिहास सब में देख लीजिए। इतिहास तो इसे भुला गए, क्या का चैप्टर था। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसमें पढ़ना है ये सब। ये नहीं पढ़ना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद ये नहीं पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद ये पढ़ना है पूरा पढ़ना है, इसको लगता है ना। संपूर्ण पाठ यहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण पाठ पढ़ना है। भूमंडलीय विश्व का बनना, इसको भी पूरा पढ़ना है। औद्योगिकरण का युग, इसमें देखिए ये सब पढ़ना है, ये सब छोड़ देना है। फैक्ट्री का आना, वस्तुओं के लिए बाजार, ये सब छोड़ देना है। का है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया नहीं पढ़ना है, ठीक है। संपूर्ण पाठ नहीं पढ़ना है। नागरिक शास्त्र में देखते हैं तो सत्ता की साझेदारी में ये सब पढ़ना है, और नहीं पढ़ना में खाली है मतलब सभी पढ़ना है। संघवाद में ये देखिए टॉपिक दिया हुआ, ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर लोकतंत्र एवं विविधता, इसको संपूर्ण अध्याय विलोपित नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है। ये जाति धर्म, लैंगिक मसला, ये सब नहीं पढ़ना है। जनसंघर्ष और आंदोलन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सोशल साइंस में बहुत कम है। मेन दिक्कत सोशल साइंस होता है। मैथ साइंस का तो क्लास ट्यूशन कर लेता है, लेकिन सोशल साइंस का कोई ट्यूशन वो नहीं करता है, तो दिक्कत होता है इसमें। तो देखिए इसमें बहुत सारा कम कर दिया, ठीक है। देखिए भूगोल, जैसे भूगोल में ये पढ़ना है, लेकिन इतना इतना चीज़ छोड़ देना है। देखिए ये संसाधन विकास में हाँ है, पढ़ना है, लेकिन ये इतना इतना का है वो सबको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी सबको पढ़ना है। वन और वन्य जीव, इसको भी पढ़ना है, लेकिन ये सबको छोड़ के। जल संसाधन में पढ़ना है, लेकिन ये सब छोड़ के। कृषि भी पढ़ना है, लेकिन ये सब छोड़ के, है ना। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन भी पढ़ना है, लेकिन इतना इतना को छोड़ के पढ़ना है। बाकी सबको ये सब में भी बहुत सारा छोड़ना है ना। तो ये सब देख लीजिए। अर्थशास्त्र देख लीजिए, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन छोड़ छोड़ के, है ना। इधर दिया हुआ क्या छोड़ना है लास्ट तरफ। तो ये हो गया। बाकी फिर ये वोकेशनल कोर्स 11-12 है। तो 11वीं का 12वीं का ऐसे मेरे पास तो वैसे खास स्टूडेंट भी नहीं है। तो चलिए 9-10 बता दिए, और कमेंट करके बताइएगा 11-12 का भी अगर सिलेबस जानना चाहते हैं। चाहे एक बार एक और वीडियो बनाएंगे, मतलब एक एक वीडियो अलग अलग। 9 का एक बना देंगे, 9 का उसमें सिलेबस खाली रहेगा। एक 10 का, एक 11, एक 12, सब क्लास का, चारों क्लास का जो एक सेपरेट वीडियो कल मिल जाएगा, है ना। आज थोड़ा टाइम भी नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा ब्रीफ ऊपर ऊपर देख लीजिए, समझ लीजिए। समझ सकते हैं आप यहाँ से डाउनलोड भी करके आप सिलेबस को, है ना। बाकी डिटेल से खास करके मैथ साइंस को और बाकी को भी देखेंगे, डिटेल से समझा देंगे 9 में क्या पढ़ना है, और तैयारी भी करा देंगे किसका, मैथ और साइंस का, ठीक है। बशर्ते कि स्टूडेंट रहे वैसा, तो है ना। थोड़ा नया चैनल है तो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, तो आप लोग का से थोड़ा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि स्टूडेंट बढ़े, तो हम पूरा पढ़ा देंगे। 6 to 10 हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा कम हो जाता है, स्टूडेंट कम है इसलिए रुक जाते हैं। ऐसे 8 का बढ़िया, जैसे स्टूडेंट अच्छा है तो 8 का एक बार ख़त्म कर दिए मैथ, फिर रिवीजन भी करा रहे हैं। जो टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है उस हिसाब से वैसा क्वेश्चन खाली करा रहे हैं। तो 9 का भी शुरू किए हैं। बोर्ड एग्जाम जो होता है टिक लगाने वाला क्वेश्चन जो आएगा उससे तैयारी करा रहे हैं, है ना, उस तरह का क्वेश्चन। तो बोर्ड एग्जाम हो गए, है ना, इसके लिए कोई ये नहीं, तो वो तैयारी करा रहे हैं। 10 का भी तैयारी कराएंगे, लेकिन वही स्टूडेंट ना होने के कारण थोड़ा ठीक नहीं लगता है, कम स्टूडेंट रहता है। तो वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो 9-10 का मैथ साइंस पूरा कंप्लीट हम करा सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत कम समय में। जो क्वेश्चन आता है वही बताएंगे, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करेंगे, कहेंगे अब समय नहीं इधर उधर का क्वेश्चन पढ़ने का। उसके बाद फिर चैनल में आप बाद में अगर पढ़ना चाहें, नॉलेज तो जरूरी है, पूरा पढ़ना जरूरी है, कहे कि 11-12 बाद में करिएगा तो उसमें दिक्कत होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम बाद भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ने का इच्छुक है तो एग्ज़ाम बाद भी चैनल विजिट करके, चैनल में मेरा मिल जाएगा सब वीडियो चैप्टर वाइज, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम का तैयारी 2 महीना, जो 3 महीना अभी क्या नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे देखा जाए तो 3 महीना है ना, 2.5 महीना ही समझिए, है ना, 2.5-3 महीना है। तो
अच्छा से तैयारी हो सकता है। अगर स्टूडेंट हमको मिले तो हम बेहतर तैयारी करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा और लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। अपने आसपास का, अपने स्कूल का, अपना गांव का जो भी स्टूडेंट है, आप एक जगह इकट्ठा आप सबको एक करके ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप में, है ना। व्हाट्सएप में ग्रुप बना लीजिए और हो सके तो हमको भी ऐड कर दीजिए। वहाँ पे हम आपको वीडियो या PDF माध्यम से जो भी चाहे देते रहेंगे, तो आपका अच्छा से तैयारी हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर